हेलो गाइज, राहुल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं दर्पण क्या होती है, दर्पण का कितने प्रकार हैं, प्लेन मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है जो अवतल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है जो उत्तल दर्पण है। तो आइए हम इन सबों के बारे में अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग देखते हैं मिरर क्या है। मिरर यानी दर्पण। तो हम लोग समझते हैं दर्पण क्या है। तो दर्पण का परिभाषा क्या है, तो समझिए। दर्पण क्या है, तो चिकनी एवं चमकीली सतह, चिकनी एवं चमकीली सतह जिनसे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं ये क्या है, तो दर्पण है, प्लेन मिरर क्या है, तो दर्पण है। अब बोल रहा है कि वह चिकनी एवं चमकीली सतह, तो चिकनी है, चमकीली है, प्लेन है, तो वह चिकनी एवं चमकीली सतह जिनसे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। नियमित, यहाँ पे एक वर्ड आता है नियमित, प्रकाश का क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन का मतलब है कि किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जब प्रकाश आती है, किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जब सूर्य से या किसी भी प्रकाशीय स्रोत से आती है, तो देखिए नियमित परावर्तन हुआ। आने वाला सिंबल है रिफ्लेक्ट होने वाला, तो यही क्या है, नियमित परावर्तन होता है। अगर यह सतह प्लेन मिरर उखड़ा रहता, टूटा फूटा रहता, घिसा हुआ रहता, तो नियमित परावर्तन नहीं होता। इस माध्यम से रिफ्लेक्शन परावर्तन हो रहा है, इस माध्यम से नहीं होता। कब, जब प्लेन मिरर उखड़ा रहता, टूटा फूटा रहता, तब। तो वही कहता है दर्पण क्या है, मिरर क्या है, तो वह चिकनी एवं चमकीली सतह जिनसे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन हुआ। अगर दर्पण टूटा फूटा रहता है, इस तरह से रहता, इस तरह से अगर दर्पण रहता, तो फिर इधर से आता, इधर जाता, इधर से आता तो इधर जाता, इधर से आता तो इधर रिफ्लेक्ट होकर के जाता, यानी नियमित परावर्तन नहीं हो पाता। यही है दर्पण का डिफिनेशन है। तो हम लोग देखते हैं दर्पण को कितने प्रकार है, दर्पण को कितने भागों में बांटा गया। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट है प्लेन मिरर, सेकेंड है स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग देखते हैं दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दर्पण। देयर आर टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट में क्या है, समतल दर्पण। फर्स्ट में है समतल दर्पण। फर्स्ट समतल दर्पण है, यानी प्लेन मिरर। सेकेंड क्या है, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट प्लेन मिरर, सेकेंड स्फेरिकल मिरर। तो इसका कहने का मतलब है दर्पण, एक बार फिर से हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। मिरर दर्पण क्या है, तो वह चिकनी एवं चमकीली सतह जिनसे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसे हम दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्लेन मिरर, जिसको हम हिंदी में समतल दर्पण बोलेंगे। सेकेंड हो गया स्फेरिकल मिरर, जिसको हिंदी में हम लोग गोलीय दर्पण बोलेंगे। अब हम लोग समझते हैं समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण क्या है,
समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण क्या है? वह चिकनी एवं, इसको भी परिभाषा हम इस तरह से देंगे, वह चिकनी एवं चमकीली सतह जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समान हो, जिससे नियमित परावर्तन हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जैसे में हम लोग फेस देखने के लिए सब जो है से पार्क के समय लगाया जाता है, जो चित्र के बहुरूपी बनाता है, बड़ा आकार में बनाता है, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण क्या हुआ? चिकनी एवं चमकीली सतह जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है से समतल होता हो, समान होता हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है, समान होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है। अब इस समतल दर्पण में देखिए, इसका जो पेंट किया जाता है, कोई भी मिरर या समतल दर्पण फेसिंग ये सब देखने के लिए जो मिरर आता है, उसमें पेंट जो HgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से जो है से पेंट किया जाता है, रजित किया जाता है। रजित मतलब जब एक पार्ट जो है इसका एक फेस पेंटेड होगा तब तो एक फेस जो है से हम लोग के चेहरा दिखाई पड़ेगा। इसलिए इस क्या चीज़ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दर्पण का जो है से एक पार्ट रजित किया जाता है, वो क्या चीज़ से पेंट होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट HgNO3 से जो है इसको रजित यानी पेंट किया जाता है। तो हम लोग समझ गए समतल दर्पण क्या है। अब समझते हैं समतल दर्पण का प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। अब हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं देयर आर, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं कि इसका दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है से समतल होता है। इसका क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ। अब हम लोग सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड में क्या है? तो जब समतल दर्पण है, समझ लीजिए क्या है? प्लेन मिरर है, यानी ये प्लेन मिरर है। अगर हम 10 मीटर के दूरी पर, यानी 10 मीटर के दूरी पर कोई भी बीम रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं 10 मीटर के दूरी पर, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उतना ही दूरी पर, समान दूरी पर ही बनेगी। यानी 10 मीटर के दूरी पर ही इसका जो है से इमेज बनेगा। इमेज बनेगा, इमेज मतलब प्रतिबिंब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी बीम है। यानी इसका कहने का अर्थ है कि समतल दर्पण में, यानी प्लेन मिरर में, आप जितना मीटर उसके दूरी, जितना डिस्टेंस पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा, उतना ही डिस्टेंस पे उसका जो है से इमेज बनेगा। फर्स्ट सेकेंड हो गया इसका प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट का ऊंचाई 4 मीटर है तो फिर इमेज का ऊंचाई 4 मीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज, यानी सेकेंड नंबर इसका प्रॉपर्टी हो गया। अब थर्ड नंबर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माने हाइट ऑफ, मतलब हम शुरू से देखते हैं कि इसका परावर्तक समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल होता है, समान होता है। सेकेंड में क्या है कि अगर हम समतल दर्पण से अगर 10 मीटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो 10 मीटर के ही दूरी पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट का लंबाई जो है, ऑब्जेक्ट का ऊंचाई 2 मीटर है तो उसका प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा? 2 ही मीटर होगा। अगर प्लेन मिरर, अगर ये देखिए प्लेन मिरर है, अगर इसका आपतित किरण आ रहा है, अगर हम थीटा से, ये जो है से आ रहा है, अगर हम इसको थीटा से घुमा देते हैं, अगर आपतित किरण को हम थीटा से अगर घुमा देते हैं प्लेन मिरर को, तो ये जो है से इसका परावर्तित किरण जो है से 2 थीटा से घूमता हुई प्रतीत होगा। इसका नियम है। अब समझते हैं समतल दर्पण का आवर्धन क्या है। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होती है।
एग्ज़ाम में पूछ देता है कि समतल दर्पण का, जैसे मैं दे दिया है कि निम्नलिखित में से, जैसे मैं देखिए क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में क्या दे देता है, निम्नलिखित में से समतल दर्पण का जो है से आवर्धन कितना होता है, उसमें ऑप्शन रहेगा 1 2 -3 -1 +1 रहेगा, तो उसमें ऑप्शन +1 होगा। तो हम लोग समझ लिए हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, समझ गए हैं। अब हम समझते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं।